हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साहित्यिक हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। जैसा कि इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी हिंदी के प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर सकें और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार भी कर लें, ताकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले तो आसानी से आप हल कर सकें। जैसा कि यह हमारे स्कूल में जो है एग्जाम हो चुका है, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो कर दे रहा हूं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पेपर होता है उसका लिंक शेयर करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है वह शेयर करता रहता हूं और डेली वहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी जो है मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यह साहित्यिक हिंदी का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पेपर है। नोट के रूप में लिखा है, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको क ख ग घ अंग करके दिखाई दे रहा है, जो कि आपके हिंदी गद्य से संबंधित होता है। तो अगर आप हिंदी गद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न चाहते हैं या हिंदी पद से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। मैंने जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने मोबाइल एप्लीकेशन का। वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्व एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं क वाला क्वेश्चन है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है किसको। 4 ऑप्शन है। इसके बाद ग वाला प्रश्न है, द्विवेदी युग की पत्रिका है तो कौन सी है, आपको वह फाइंड आउट करना है। इसके बाद घ वाला है, कबीर पुस्तक के लेखक हैं कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद अंग वाला, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है उसी का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का क है, समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला है, नायिका भेद का ग्रंथ है कौन सा है, आपको बताना है। इसके बाद ग वाला जो प्रश्न है वह है, राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है किसे मिला है। 4 विकल्प दिया गया है। और घ वाला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद अंग वाला है, हरिऔध का जन्मस्थल है तो कहाँ है। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें कह रहा है, निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर आपको इसी ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। तो देख सकते हैं गद्यांश देने के बाद यहाँ पर नीचे आपका प्रश्न क ख ग घ अंग करके पूछा है, इनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। या फिर अथवा करके एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। आप इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क ख ग घ अंगा करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी जो है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको सारे जो ये क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और यदि आप और भी पेपर देखना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह प्रारंभ हो रहा है, कह रहा निम्न पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछा गया है क ख ग घ अंग करके उनका आपको उत्तर लिखना है ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका इसमें अथवा करके एक पद्यांश दिया है, थोड़ा सा पेपर में है जो कट गया है, यहाँ थोड़ा सा जो मुझे पेपर मिला है अच्छे से नहीं खींचा गया है, तो फिर भी आप समझ सकते हैं, किताब में देख लीजिएगा। अथवा करके यहाँ पर पद्यांश दिया है और इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। क ख ग घ अंग करके यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां का क वाला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो केवल एक ही का इस पे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, इस टॉपिक पर जाकर देख सकते हैं आप। इसके बाद ख वाला देख सकते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो है, देख सकते हैं आप जाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य बताइए। या फिर अथवा करके भी इसमें आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है।
इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो है। इसके बाद 7वां है रश्मि रथी खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए, या फिर अथवा करके है रश्मि रथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर जाकर देखें और अच्छे से तैयारी करें बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद 8वां प्रश्न है निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर नीचे आपको क करके अवतरण दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर यूट्यूब से बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, उसके बाद आप वीडियो रोक कर अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है, देख सकते हैं इसमें, इसको भी आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसमें से क ख ग घ, तो केवल 2 ही का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, इसमें क ख ग करके पूछा है प्रश्न। तो क वाले में आपको श्रृंगार अथवा वीर रस का परिभाषा एक उदाहरण के साथ लिखना है। तो चाहे आप श्रृंगार रस का कीजिए या फिर वीर रस का, केवल एक का अथवा करके है। ठीक है, इसके बाद प्रतीप अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा एक उदाहरण के साथ लिखिए, किसी एक का कर सकते हैं। इसके बाद आपका रोला छंद से संबंधित देखिए, यहाँ पर हरि गीतिका अथवा रोला छंद का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, या आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हरि गीतिका का कीजिए फिर रोला का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो क ख ग घ अंग करके यहाँ पर 5 विषय दिया गया है, किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना है। तो इसके बाद आपका 12वें का जो क वाला प्रश्न है, कह रहा है कि भवनम का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। देवो अपी में कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद सचित का संधि विच्छेद है, तो इसके लिए भी 4 विकल्प है। इसके बाद आपका ख वाले में पहला प्रश्न है महादेव में समास है, तो कौन सा समास है, यहाँ पर 4 विकल्प है। इसके बाद उपगणगम में समास है, इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क ख करके 2 प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा है, आप देख लीजिए। इसका आपका ग करके भी प्रश्न पूछा है जिसमें प्रत्यय से संबंधित है, इसमें भी आपका क पहला दूसरा करके 2 प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद घ वाले में कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको अबसा करके 3 वाक्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से केवल 2 ही में जो प्रश्न आपको पूछा गया है जैसा उसी का उत्तर देना है। जो रेखांकित भाग है उसमें आपको विभक्ति बताना है और उसके नियम का उल्लेख करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, देख सकते हैं आपको किसी 2 वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। क ख ग घ करके यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्री बोर्ड एग्जाम का था। मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर शो किया। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चेक हो गई होगी कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको और पेपर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना हमारे मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।